हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लखनऊ अपने अप्पी के घर घूमने निकले हैं। इधर मैं और अदनान रेडी होकर हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और अदनान तो अपनी खाला के यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। देखिए कैसे सनरूफ में मेरे भाई हम लोग को लेने आए थे। अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर भाभी को लेने की। भाभी, भाई और बड़ी अप्पी हम लोग सब लोग साथ में जा रहे हैं लखनऊ। मेरा भतीजा इधर खूब मस्ती कर रहा था, हर तरफ काऊ दिखा रहा था, बोला था 1 काऊ 2 काऊ पापा देखो। यहाँ हम लोग आकर अपनी बड़ी अप्पी का वेट करने लगे। फिर बड़ी अप्पी भी आ गई और हम लोग यहाँ से चल दिए लखनऊ की तरफ। और सब लोग को दावत में जाना था, लेकिन हम लोग को निकलने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि हमारी मौनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो भाई ने कहा कि उनको देख लेते हैं, उनकी हाल खैरियत ले लेते हैं, बाद ही चलते हैं। फिर बातें करते करते कब हम लोग लखनऊ पहुँच गए हम लोग को पता ही नहीं चला। अभी अप्पी के यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हाँ हम लोग लखनऊ में इंटर कर चुके हैं। और ये है लखनऊ का गोल्फ सिटी। यहाँ शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से अप्पी का घर बिल्कुल पास है और देखिए हम लोग अप्पी के घर पहुँच भी गए। मेरी भांजी और मेरे भाई सब लोग पहले ही आकर बैठ गए, मैं ही पीछे रह गई। इधर हमारी अप्पी नाश्ता पानी लगा कर रख दी हैं, जबकि सब लोग दावत में जा रहे हैं। देखिए सब लोग दावत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाभी मेकअप कर रही हैं। ये है हमारे भाई साहब जिन्होंने एक गोद में मेरे बेटे को और एक गोद में मेरे भतीजे को उठाया हुआ है। सब लोग दावत में चले गए। हम अपने अदनान को नींबू पानी पिला रहे थे क्योंकि आज उसको सफर में इतनी ज्यादा पलटी हुई क्या। फिर इधर अप्पी लगा दी खाना और हम लोग बैठ गए खाना खाने। खाना तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी था। हम अप्पी दावत में नहीं गए थे और सब लोग दावत में गए थे, तो हम लोग घर पे ही खाना खाए। हम लोग जल्दी खाना वाना खाने बैठ गए क्योंकि अभी भाई दावत से आएंगे तो बोलेंगे चलो कहीं तुम लोग को घुमा ले। भाई ने पहले ही कहा था कि तुम लोग को ले चलेंगे घुमाने के लिए। सब बच्चों को भी बहुत लालच दिए थे कि मैं तुम लोग को घुमाऊंगा, तो सब बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और भाई हम लोग को लेकर निकल गए हैं नुमाइश के लिए। यहाँ हम लोग क्लॉक टावर पे पहुँच गए हैं और नुमाइश बिल्कुल यहीं पास ही में लगी हुई है क्योंकि देखिए क्लॉक टावर के पास से वहाँ नुमाइश का झूला वगैरह दिख रहा है। ये है रूमी गेट लखनऊ का। देखिए देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था और रात के वक्त इतना ज़्यादा लाइटिंग की वजह से इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फाइनली हम लोग नुमाइश पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए कितने ज़्यादा लाइट और कितने झूले लगे हुए हैं। नुमाइश वगैरह में वैसे भी बहुत ज़्यादा रौनक रहती है, तो बहुत ज़्यादा झूला झूलने के लिए एक्साइटेड रहती हैं। हमसे बार बार कह रही थी खाला आप झूल लीजिए, आप झूल लीजिए। हम के नहीं, हम झूला नहीं झूलते। फिर उसके बाद जो है वो अपनी मौनी को खूब बोली, तो उनकी मौनी और वो इकरा और मेरी भाभी दोनों लोग झूला झूलने के लिए गई। भाई उन लोगों का टिकट कराने लगे। देखिए भाभी और इकरा झूले पे बैठी हैं, भाभी हाय कर रही हैं। ये देखिए इन लोगों को डर नहीं लगता। हम भी पहले बहुत झूलते थे, लेकिन अब हमको बहुत डर लगने लगा है। मेरा बेटा बाइक की राइडिंग के लिए बहुत जिद कर रहा था, तो हम आ गए उसको बाइक की राइडिंग कराने। वैसे तो उसके पास 4 व्हीलर बुलेट सब कुछ है, लेकिन जब बाहर कुछ देख लेता है तो जिद ही करने लगता है। तो बोला कि नहीं मेरे पास तो बुलेट है, मुझे जो है इस बाइक की राइडिंग करनी है, तो मैं उसको इधर कराने। फिर बच्चे इधर आ गए बोटिंग करने के लिए। ये लोग घर ही से पहले से बोल दिए थे कि हम लोग बोटिंग करेंगे मम्मा, हम बोटिंग करेंगे, और कर नहीं पा रहे हैं। उसकी हैंडल बार बार टूट जा रही है। मेरा बेटा इतना ज़्यादा शरारती है, देखिए कैसे वो बोट पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। झूले वाले भैया को सिर्फ मेरे बेटे की ही वजह से पानी में उतरना पड़ा, वरना वो बाहर बैठे थे। वो कहें ये ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए। हम यहीं अदनान के पास खड़े थे कि इकरा मुझे बुला ली, बोली खाला आओ थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। वो अपनी फ्रेंड के लिए ईयरिंग देख रही थी, तो बोली कि खाला पसंद कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर तो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी ईयरिंग्स लगी थी और इकरा की फ्रेंड बहुत छोटी है, तो ये सब अच्छी नहीं लगेगी। मैंने बोला बहुत हैवी है, तो दूसरी तरफ देखा तो इधर अच्छी थी। ये बो वाली मुझे अच्छी लग रही थी और इसमें कई सारी थी जो छोटी छोटी थी, मुझे अच्छी लग रही थी। एक ये था 3 का सेट था, मैंने बोला ये वाला ले लो, तो बोली हाँ ये भी ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक और देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाली ईयरिंग देखिए, मैंने ये वाली पसंद किया था। ये इकरा को भी अच्छी लग रही थी, बोली हाँ ये वाली बहुत अच्छी है। वैसे भी कोई चीज़ जब जो है पसंद करने लगो तो समझ में नहीं आता, जहाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लें कौन सा ना लें। तो बड़ी अप्पी आ गई, मैंने उनको भी दिखाया कि ये वाली अच्छी लग रही है, उन्होंने कहा हाँ ये वाली अच्छी लग रही है, तो हम लोगों ने डिसाइड करके फिर वही ले लिया। फिर उसी शॉप पे दूसरी तरफ बैंगल्स लगी हुई थी, देखने में दूर से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने पास जाकर देखा तो कुछ खास नहीं थी। मुझे लगा इससे अच्छा अपने यहाँ ही मिलती है। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, भीड़ की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए और रास्ते में देखिए ये है बड़ा इमाम बाड़ा, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया।
پھر بھائی نے کہا چلو تم لوگ کو الذائقہ میں ڈنر کراتے ہیں، یہاں کا کھانا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ ریسٹورنٹ چلے گئے الذائقہ میں۔ ہم لوگ جیسے ہی اندر گئے، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی تھی کھانے کی، لیکن یہاں اتنی زیادہ بھیڑ تھی، اتنی زیادہ، نیچے میں بھی پورا بیٹھنے کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو اوپر بھیج دیا گیا۔ پھر ہم لوگ اوپر گئے، دیکھیے بڑی والی اپی زینے پہ کھڑی ہوئی ہیں، بالکل یہاں پہ جگہ ہی نہیں تھی، اوپر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بھابھی ادھر کارنر پہ بیٹھی ہیں، اور ادھر دیکھیے میرا بھانجا ارشد کھڑا ہے، اور عدنان کو میں نے زینے کی طرف کر دیا اور میں بھی ایک طرف بیٹھ گئی اس سائڈ۔ پھر ایک ٹیبل ہم لوگ کو ملی جس پر صرف 4 ہی لوگ کی جگہ تھی، اور ہم لوگ زیادہ لوگ تھے۔ پھر یہ ہوا کہ چلو کچھ ہی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم اور اپی میرا بیٹا بیٹھ گیا۔ ادھر دیکھیے میرا بھتیجا نیبو کھا کھا کے کیسے چٹکارا لے رہا ہے، اس کو یہ سب کھٹی چیزیں بہت زیادہ ہی پسند ہے۔ فائنلی ایک ٹیبل خالی ہوئی تو 2 ٹیبل جوڑ کے پھر ہم لوگوں کے لیے جگہ بنائی گئی، اور کھانا بھی آ گیا۔ دیکھیے کھانا دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے، اور ماشاءاللہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی تھا، اور یہاں کی نان روٹی اتنی سافٹ تھی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بہت زیادہ ہی اچھا تھا۔ پھر ہم لوگ کھانا کھا کر گھر کی طرف نکل گئے، کیونکہ رات بھی کافی ہو گئی تھی اور ہم سب بہت زیادہ تھک بھی گئے تھے۔ لیکن آج کا دن بہت ہی اچھا گزرا، اور فیملی کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم اسپینڈ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔